नमस्कार मित्रों, मैं पुनः एक बार भाई देवघरे अपने YouTube चैनल सड़े तोड़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज का मुद्दा उतना ही बहुत ज़्यादा गंभीर है जैसे भारत, पाकिस्तान और क्रिकेट। ये तीनों चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब भारत पर हमला हुआ था तब क्रिकेट को बंद करने की, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बंद करने का एक प्रयास किया था। मगर आज की तारीख में जब हालात बद से बदतर हो चुके हैं, फिर भी 14 तारीख को हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान क्रिकेट तीसरे रणभूमि में खेला जाएगा, ऐसा आशीष शेलार जी ने कहा है। मित्रों, आशीष शेलार जी ने सिर्फ भारत का अपमान ही नहीं किया है, भारत की सेना का भी अपमान किया है। इतना ही नहीं तो जो लाहौर तक हम लोग जीत गए थे, लेकिन 90,000 के सैनिक जब शरणार्थियों को भारत ने लौटा दिया था और सेना ने जो जंग जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ और इंदिरा गांधी ने जो जंग टेबल पर हारी थी, इतना बड़ा पाप आज की तारीख में आशीष शेलार जी ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप में लेके किया हुआ है। कैसे? मेरे 3 छोटे छोटे तथ्य हैं। नंबर 1, रामायण से लेके महाभारत से लेके आज तक कितने भी युद्ध आपने देखे होंगे, मगर क्या किसी युद्ध में किसी भारत ने किसी स्टेडियम या क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया है? नहीं मित्रों, ये घटना जिंदगी में पहली बार घटी हुई है। पूरे 5,000-10,000 सालों में ये पहले बार ऐसा घटित हुआ है कि भारतीय सेना ने रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम पे हमला करके सारा के सारा स्टेडियम ध्वस्त कर दिया है। क्यों किया है? ये एक सोची समझी सेना की रणनीति थी कि एक सीधा सीधा संदेश था कि क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जो भारत के साथ में चल रही है उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। मगर आशीष शेलार ने क्या किया? आशीष शेलार जी ने इस बात का समर्थन लेकर एशिया कप में पाकिस्तान को एंट्री देकर एक बहुत बड़ा महापाप किया है। भारत की सेना को एक तरह से अपमानित किया है। मित्रों, ये सारा एपिसोड करने का मेरा मकसद ही ये है। मैं तकरीबन 1000 से 1,500 लोगों से बात किया है, उनसे पूछा है, उनकी राय लिया है कि जो आशीष शेलार ने जो कहा है क्या वाकई सही है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री करके उनको बॉयकॉट करना चाहिए। हाँ मित्रों, टेररिस्ट कंट्री करके पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर यदि कर दिया रहता तो इसके जितने भी प्रसाद रहते थे, जितने भी परिणाम होते थे, वो दूरगामी परिणाम काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे को सामने आते थे। जैसे रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा था। रशिया जो भी कर रहा था वो अपने अस्तित्व के लिए कर रहा था, क्योंकि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो शायद उसका खामियाजा रशिया को भुगतना पड़ता था। इसलिए वो दोनों का आपस का मामला था। लेकिन इसने एक विश्व स्तरीय, यूरोप स्तरीय या अमेरिकन स्तरीय एक बड़ा मायना पैदा किया और ओलंपिक में भी रशिया को एंट्री नहीं दी। इसका मतलब साफ है कि हम लोगों ने भी, यदि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उसके वजह से एशिया में हम लोग इनको क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, ऐसा यदि स्ट्रैटेजी रखी रहती, तब इसका विश्व पटल पर आने वाला धोरणात्मक जो भी परिणाम रहता वो काफ़ी अलग तरीके से रहता।
पाकिस्तान आतंकवादी कैसा, याद करो 2014, तब प्रेसिडेंट ओबामा वो भी आतंकवाद की व्याख्या नहीं कर पाए थे। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म में ये लोग उलझे हुए थे। ऐसे माहौल में जब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले बार यूएन में जब अपना भाषण दिया था, तब वहाँ उन्होंने स्पष्ट किया था, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ऐसा कोई टेररिज्म होता ही नहीं। टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म होता है। विश्व पटल पर यह पहले बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की एक सही तरीके से सटीक व्याख्या की थी। तब से आज तक, मतलब 2014 से लेकर 2025 तक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने प्रयास करने के बावजूद भी आज तक हम लोग पाकिस्तान को आतंकवादी देश करके करार अभी तक नहीं दे सके। मित्रों, यह आसिया कप ये बहुत अच्छा मुद्दा था कि जहां पर हम लोग पाकिस्तान को आसिया कप में एंट्री ना देते हुए ये साबित कर सकते थे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उसके वजह से हम लोग इनको क्रिकेट में एंट्री नहीं दे सकते। जब ओलंपिक में रशिया को एंट्री नहीं मिल सकती, तो एशिया कप में आतंकवादी देश कहलाकर पाकिस्तान को भी हम लोगों ने एंट्री बंद करना चाहिए था। मगर आशीष शेलार जी, मतलब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खजांची, 9,745 करोड़ के प्रॉफिट में रहने वाला क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आशीष शेलार जी ने स्वाभिमान अपना पैसे की तरफ मोड़ा और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, ऐसा सीधा सीधा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। इतना ही नहीं, तो आशीष शेलार जी को देवेंद्र जी ने जो समर्थन किया है उसका मैं तहे दिल से निषेध व्यक्त करता हूं। आजकल देवेंद्र जी का माहौल ऐसा है कि उन्होंने एक सिंपल फुल टॉस बॉल भी डाल दिया ना, तो संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, उबाठा, राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको गुगली समझ लेते हैं। अब सिंपल बॉल क्या डाला था उन्होंने, फुल टॉस। उन्होंने बोल दिया कि भैया जावेद मियां भी तुम्हारे घर में आया था, तो तुमने उसको घर में कैसे आने दिया। भाई साहब, इस सवाल का वो जवाब नहीं है। और बात करते हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की, तो वो एक ही ऐसा शेर था जो जब शिवाजी पार्क पर दहाड़ता था तो पाकिस्तान में आकाओं के नाड़े, पायजामे के नाड़े ढीले हो जाते थे और पायजामे गीले हो जाते थे। तो ये उसका जवाब नहीं है। तो मैं देवेंद्र जी को मैं यह दरखास्त करता हूं कि उन्होंने भी इस बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। आशीष शेलार का समर्थन करके उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी भारतीय सेना का अपमान किया है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो गत 11 साल से प्रयास में जुटे हुए हैं कि पाकिस्तान को दहशतवादी करार दिया जाए और उन पे बहुत सारे निर्बंध लागू किए जाए, उनकी इस आस्था को, उनके इस प्रयास को हमारे ही लोगों ने घर में बैठ के चोट पहुंचाई है। रही बात तीसरी, जब अमेरिका और भारत के संबंध खराब है और अमेरिका पाकिस्तान को गोद में लेके बैठा है, अब ऐसे माहौल में हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फिर दोबारा एशिया कप में पाकिस्तान को खिलाकर और अपने आने वाले प्रॉफिट, पैसा इसको प्राधान्य देकर, देशभक्ति को ताक पर रखकर जो पाकिस्तान को खिलाया है, उसका एक गहरा निषेध सिर्फ मैं नहीं व्यक्त करता हूँ, तो भारत की सारी जनता व्यक्त करती है। मैंने जिन जिन लोगों से पूछा है कि भैया ये लोग पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप में खिला रहे, क्या ये सही कर रहे, सबका कहना यह था कि पाकिस्तान को उठा के फेंक देना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती की है। तो आशीष शेलार जी,
आपने भारतीय सेना का अपमान किया, प्रधानमंत्री का अपमान किया, और आज की तारीख में अमेरिका जो पाकिस्तान को गोद में लेके घूम रहा है, उसको एक बहुत बड़ी चपराक आप मार सकते थे, एक बड़ी थप्पड़ मार सकते थे, एक तमंचा दे सकते थे, जो आपने इस वक्त खो दिया है। और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का भी जो समर्थन था इस चीज़ को कि पाकिस्तान को इसमें से बाहर निकाल देना चाहिए, उसको भी एक आपने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। आपको इस एपिसोड का कंटेंट कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट में लिखना। मैं फिर दोबारा एक बार हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।